क्या लगता है कौन पिटवाया है? क्या तेज प्रताप पिटवाया है कि बीजेपी कौन पिटवाया है? नहीं नहीं, ये गलत बात है। मैं तेज प्रताप, तेजस्वी यादव या फिर किसी पार्टी पक्ष या विपक्ष कब तक वही पीटा जाता है? कहीं भाई गया में पीटा गया, हर जगह बदतमीजी का तब पीटा जाता है, क्यों ऐसा क्यों? अब पीटने की बात और मारने की जहां तक बात है ना, तब इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक चीज और यार क्यों नहीं हुआ है? अब देखिए मनीष का डॉक्टर लोग ये आपसी अब उन लोगों का क्या कुछ है, क्यों मनीष कश्यप अब तक FIR दर्ज नहीं क्या करा लगता है आपको? या फिर उसको अच्छा डॉक्टरों का भी यही हो सकता है, TRP के लिए खेल वायरल होने के लिए किए होंगे। क्या वायरल, क्या डॉक्टर मनीष कश्यप खुद एक वायरल है। हाँ। मनीष कश्यप तो उनको मारा भी गया है, जी जी बिल्कुल, क्योंकि हॉस्पिटल में भर्ती भी है मनीष कश्यप। अब एक सवाल और है, कई ऐसे सरकारी दफ्तरों ये में कब तक ये चलता रहेगा, मारपीट झगड़ा झूड़ी कब तक? देखिए जब तक कुछ मुद्दे होते उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप PMCH पहुंचते हैं, उनको मारा जा रहा है, तो मैं बता दूं कि उस बेड पे एक दिन हम भी होंगे और आप सबके घर वाले भी होंगे, और जब आप अपनी समस्याओं को रखिएगा तो फिर आपके साथ भी PMCH के जूनियर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। हमारे नमस्ते पब्लिक का साथ, और हमारे साथ बहुत ही जबरदस्त हमारे सर हैं। और बता रहे जो मनीष कश्यप कल ही मतलब हॉस्पिटल में पटना में मतलब बहस हुआ है और मारपीट हुआ है। जानते हैं कैसे हुआ है, कैसे हुआ है सर बताइए। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर बड़ा व्यक्ति है, कोई गरीब व्यक्ति उसके पास अगर जाता है तो किस चीज के लिए जाता है? बिल्कुल उम्मीद लेकर के जाता है कि सर यहाँ पे हमको कोई परेशानी है, थोड़ा आप मेरा मदद कर दीजिए। जी जी। और इसी को लेकर के वो व्यक्ति उसके पास पहुंचे होंगे, मनीष कश्यप के पास, कि सर मुझे हॉस्पिटल में मेरे घर का कोई व्यक्ति पड़ा है जिसको असुविधा हो रही है, उसको थोड़ा सुविधा दिलाने का कार्य करे। इसके लिए मनीष कश्यप पहुंचे होंगे। अच्छा, मनीष का तो बीजेपी का नेता है, बीजेपी का मतलब नेता है, तो ये भी बोल सकते, फोन लगा बोल सकते, जाने क्या जरूरत है इनको? देखिए जाने का जरूरत यही है कि नेता है तो आपकी समस्या अगर कोई होता है तो आप किसके पास पहुंचते हैं? बिल्कुल नेता है। माने अगर आपके पास कोई समस्या आ जाए तो आप किसके पास पहुंचते हैं? आप अपने नजदीकी मुखिया के पास पहुंचिएगा, विधायक के पास पहुंचिएगा। आप जहां पे हैं, आपकी पहुंच अगर बड़े लोगों तक है, आप नेसेसरी है कि वहां तक जाइएगा। सर तो मनीष कश्यप के पास वो अगला व्यक्ति किस लिए गया होगा? कोई बड़ी रकम छूट कराने के लिए थोड़ी गया होगा। PMCH में किसका इलाज होता है? गरीब लोगों का इलाज होता है, मजदूर का इलाज होता है, कमजोर तबके के लोगों का इलाज होता है। तो जो वहां पे लोग इलाज कराने पहुंचे थे, उनको कोई समस्या होगी जिसके बदौलत वो मनीष कश्यप के पास गए, और मनीष कश्यप से ये बोला गया होगा कि मुझे कुछ असुविधाएं हो रही है, आप चलकर जरा उनको देख लिया जाए। मनीष कश्यप गए होंगे, देखे होंगे, एक मिनट, गए होंगे, देखे होंगे, क्या कह सकते हैं मनीष कश्यप? मनीष कश्यप यही ना कहे होंगे कि इनको बेड दिला दिया जाए। और हालांकि PMCH की कहानी भूली नहीं है, बिल्कुल नहीं भूली है। PMCH की कहानी पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में छुपी नहीं हुई है, और भुलाई जाएगी उसकी कहानी, क्योंकि PMCH की हर एक दशा और दिशा हर लोगों से अवगत है। आप इस बात को मानिएगा, और सारे लोग इस बात को मानते हैं कि PMCH में आखिर होता क्या है। बिल्कुल मानते हैं, बात मानते हैं, बिल्कुल सही है। फिर भी मनीष कश्यप एक यूट्यूबर है और नेता है, नेता को भाई क्या काम था यहाँ पर? नहीं, मैं सवाल करता हूँ, आपके पास कोई आ जाए और ये कहने लगे कि मेरा हॉस्पिटल में कोई एक बेड नहीं मिल रहा है, आप जरा चल करके हमको एक बेड दिला दीजिए, या फिर मुझे दवाई में कुछ बेनिफिट दिला दीजिए, आप क्या कीजिएगा? मैं आपसे सवाल करूंगा, आप क्या कीजिएगा? जी जी। आप नेसेसरी है कि वहां जाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि इसको बेड मिल जाए। सुनिए, इतनी जोड़ा जा रहा है तेज प्रताप, क्या लगता है कौन पिटवाया है? क्या तेज प्रताप पिटवाया है कि बीजेपी का नेता मनोज तिवारी, कौन पिटवाया है?
नहीं नहीं, ये गलत बात है। मैं तेज प्रताप, तेजस्वी यादव या फिर किसी पार्टी पक्ष या विपक्ष की बातें हम नहीं कर रहे हैं। पीएमसीएच की ये कहानी बनी हुई है कि वहां पे जो भी पत्रकार जाता है उसके साथ ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और यहां तक जनता जंक्शन के भी एक पत्रकार वहां पे जब पहुंचे हुए थे तो उनके साथ भी ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा। और पीएमसीएच में अक्सर ऐसी घटनाएं देखने को मिलते हैं। अमर उजाला का एक रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं, वहां पे हेडिंग में लिखा गया है कि जूनियर डॉक्टरों द्वारा फिर मनीष कश्यप के साथ दुर्व्यवहार किया गया। पीएमसीएच के डॉक्टरों द्वारा फिर से यूट्यूबर मनीष कश्यप, भाजपा नेता मनीष कश्यप को पीटा गया। यानी फिर से का मतलब आप जान रहे हैं, या फिर से का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इससे पहले भी पीएमसीएच में ये कांड हो चुका है। तो पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर को क्या कहते हैं? हर कोई भगवान भगवान माना जाता है। डॉक्टर को भगवान कहते हैं। और जब डॉक्टर ऐसा करने लगे फिर क्या कहा जाएगा उसको? डॉक्टरों का भी यही हो सकता है, टीआरपी के लिए खेल वायरल होने के लिए किया होंगे। क्या वायरल? क्या डॉक्टर मनीष कश्यप खुद एक वायरल है। हाँ। मनीष कश्यप खुद वायरल है। वो क्या वायरल होने के लिए ऐसा काम करेंगे? हो सकता है वीडियो नहीं चल रहा है तो टीआरपी नहीं मिल रहा है, इसलिए किया होंगे, भौकाल मारे होंगे। क्या हो सकता है? टीआरपी और भौकाल की जहां बात है ना, तो हम इस बात से मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वो अगला खुद बखुद एक चेहरा है, कहीं ना कहीं नेता के रूप में कह लिया जाए, यूट्यूबर के रूप में कह लिया जाए, या फिर पत्रकार के रूप में कह लिया जाए। आप जो माने, आपको ये इस बात को मानना पड़ेगा कि मनीष कश्यप का चेहरा कोई छुपा नहीं है। लोगों से बिल्कुल नहीं छुपा। फिर भी आज देखिए क्या हाल है, क्या हाल है आज इस चैनल पर। लाख भी नहीं जा पा रहा है। देखिए, लाख व्यू नहीं जा रहा है, ये बात अलग की बात है। लोगों का ना है भाई, लाख इजीली कमेंट पढ़िए चल रहा है, मारा गया, पूरा नीचे कमेंट पूरे लोग वही जवाब दे रहे हैं, ये टीआरपी का खेल है, वो वायरल होने का खेल है, वो कोई नहीं पीटा है। वो मतलब ये वीडियो वायरल बोलते हुए मनीष का सब झगड़ा झुड़ी चल रहा था। नहीं, देखिए, कुछ चैनलों द्वारा इस बात को बताया गया है कि मनीष कश्यप जब वहां पे पहुंचते हैं तो किसी लेडी महिला कर्मचारी से उनकी बकझक होती है और वो बाहर निकल करके वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हिम्मत मतलब डॉक्टर मार देंगे, वीडियो बनाना शुरू कर दिए। और जिसके बदौलत जूनियर डॉक्टरों का एक टीम वहां पे पहुंचा और उनको आनन फानन में पकड़ करके किसी कमरे में बंद करा गया। मारा गया, बंद करा गया 3 घंटे तक। और खबरों के मुताबिक, मैं खबरों के मुताबिक बात कर रहे हैं, तो उनको मारा भी गया है। जी जी बिल्कुल, हॉस्पिटल में भर्ती भी है मनीष कश्यप। अब एक सवाल और है, कई ऐसे सरकारी दफ्तरों में गेट के पहले ही ये लिख दिया जाता है कि यहाँ पे पत्रकारों का आना मना है। क्यों मना है? यहाँ पे वीडियो बनाना सख्त मना है। क्यों साहब, क्यों मना है? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों मना है? आप सही कार्य कर रहे हैं तो आप कीजिए ना, आपके सही कार्यों को दिखाया जाएगा। या फिर आप डरते हैं अपने गलत कार्यों से? अगर आप गलत कर रहे हैं तब तो डर रहे हैं कि हमारे किए हुए गलत कार्यों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा और फिर इस पे सवाल किया जाएगा। यहां इतनी घटना घटित हो चुकी, मगर अब तक विशेष करके अगर बात कर ले, पीरबहुर थाना प्रभारी के माध्यम से प्रभारी अब्दुल हलीम साहब वहां पे पहुंचते हैं और इस घटनाओं के तथाकथित बातों को जानते हुए मनीष कश्यप को वहां से छुड़ा करके निकालते हैं। और उनके मुताबिक, माननीय थाना अध्यक्ष महोदय के मुताबिक, कि दोनों तरफ से अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करा गया। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ है? अब देखिए, मनीष का डॉक्टर लोग, ये
आपसी अब उन लोगों का क्या कुछ है, क्यों मनीष कश्यप अब तक एफआईआर दर्ज नहीं क्या करा लगता है आपको? या फिर अब तक डॉक्टरों का भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ इस बात से हम अवगत भी नहीं है। और क्या कुछ मामला है उन लोगों का आपसी, हालांकि सुनने में आ रहा है, बिल्कुल हम लोग सुनने में आ रहा है कि आपसी समझौते द्वारा इस मामले को रफा दफा कर दिया गया अच्छा है। मनीष और कश्यप थाना प्रभारी का कहना है कि अगर ऐसी कोई एफआईआर दर्ज होता है तो इस बात की पुष्टि की जाएगी और जांच करा जाएगा। जी जी ये बताइए मनीष कश्यप वर्तमान में हम भारत में और पूरे बिहार में मात्र बहुत बड़ा बड़ा यूट्यूबर और मीडिया है, क्यों क्यों मनीष कश्यप को ही पीटा जाता है? कहीं भाई गया में पीटा गया, हर जगह बस मनीष कश्यप पीटा जाता है, क्यों ऐसा क्यों? अब पीटने की बात और मारने की जहां तक बात है ना, तब इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक चीज और आपको हम बता दें कि गाली देने से किसी को और किसी को एक हाथ मार देने से अगर मेरा अच्छा हो जाता है तो शायद यही प्रक्रिया होगा कुछ लोगों का, चलिए उनको गाली दे दिया जाए या फिर कोई हाथ चला दिया जाए। मनीष कश्यप पर ही क्यों? अब देखिए सवाल मनीष कश्यप पे ही क्यों, बहुत से ऐसी घटनाएं घटने को मिलती है, लेकिन उजागर मनीष कश्यप को ही किया जाता है, क्यों? अब आप बताइए। जी बहुत से बड़े बड़े लोगों के साथ भी ऐसा होता है, मगर मनीष कश्यप के साथ जब ऐसा होता है तो अक्सर सारे यूट्यूबर एक होकर के मनीष कश्यप के साथ ऐसा हुआ, मनीष कश्यप के साथ वैसा हुआ, आखिर क्यों? अरे मनीष कश्यप ये कब तक ये चलता रहेगा, मारपीट झगड़ा झूड़ी कब तक? देखिए जब तक कुछ मुद्दे होते हैं जिस पे कार्य करने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति ठोस रूप से खड़ा होकर के उस कार्य को बखूबी करने का प्रयास करता है, या फिर कुछ गलत हो रहे हो और उसको सही करने का जब आप प्रयास कीजिएगा तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल जी क्या करना चाहिए पब्लिक को? पब्लिक को हम यही कहेंगे कि पीएमसीएच की कहानी किसी से भूली नहीं हुई है, और ये जो आप लोग वाहवाही उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप पीएमसीएच पहुंचते हैं उनको मारा जा रहा है, तो मैं बता दूं कि उस बेड पे एक दिन हम भी होंगे और आप सबके घर वाले भी होंगे, और जब आप अपनी समस्याओं को रखिएगा तो फिर आपके साथ भी पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों द्वारा और वहां के कर्मचारियों द्वारा ऐसा ही कार्य किया जाएगा। फिर उस दिन आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। और फिर उस दिन आप कहिएगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आज मनीष कश्यप के साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, आपके साथ होगा, आपके साथ होगा, हम सबके साथ होगा। बिल्कुल। बात ये नहीं है कि किसके साथ हुआ, बात ये है कि कल किसी के साथ न हो ऐसी एक कार्य किया जाए। और माननीय उच्चाधिकारी महोदय से मैं नम्र निवेदन से कहना चाहूंगा कि साहब पीएमसीएच की कहानी बार बार ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है और बार बार लोगों को ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, तो आप गहन से गहन जांच करें ताकि उसमें जो गरीब तबके के लोग, मजदूर तबके के लोग पहुंच करके अपनी इलाज कराते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए, उनको बेहतर सुविधा दिया जाए, बेहतर सुविधा मुहैया कराया जाए। चलिए हमारे साथ बहुत ही प्यारे सर थे, और चलिए आप लोग कमेंट कीजिए क्या मनीष कश्यप सही हुआ या गलत हुआ, आप लोग अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा अपना कमेंट में। नमस्ते पब्लिक को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।